हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 7 का जो एससीईआरटी का बुक है यूपी बोर्ड का, उसमें इकाई 11 अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी अपने टेक्स्ट बुक को ले हमारे साथ इस अभ्यास प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें है क्या। अभ्यास प्रश्न है, किस चैप्टर का है ये भी हम आप लोगों को लिख करके बता देते हैं। पाठ 11 है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहले का है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो आप सभी को जानकारी होगा कि नर और मादा जो युग्मक हैं वो दोनों जब आपस में मिलते हैं, युग्मन मतलब यहाँ क्या होगा, मिलना, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, खा वाला, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाते हैं। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाते हैं किस में, तो अंडाशय का निर्माण आप लोगों को हमने ऑफलाइन क्लास में भी बताया था कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है तो किस में, बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजूबा अपने किस भाग द्वारा जनन करता है। तो अजूबा अपने किस भाग द्वारा, अजूबा जो पौधा है इसमें कायिक जनन होता है। पौधों में आप लोगों को हमने ऑफलाइन क्लास में बताया कि लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो जनन जो है यहाँ अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जैसे मुकुलन है, विखंडन है, और उसके साथ साथ कलम लगाना, गुटी विधि, ऊतक प्रवर्धन, हाँ, आदि प्रकार के ऐसे जनन हैं। तो इसमें जो अजूबा है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पत्ती द्वारा। और बाकी के जो ऑप्शन है इसमें रंग हैं, देख सकते हैं आप, इसमें 2 ऑप्शन और दिया गया है, जड़ और पुष्प दिया गया है, तो ये राइट नहीं है। घा क्वेश्चन है, पौधे के जनन अंग हैं। तो पौधे के जनन अंग हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी इसको बताए थे आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में, जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं। तो क्या है, पौधे के जनन अंग हैं, क्या होता है इसमें, जड़ दिया गया है, तना दिया गया है, पत्ती दिया गया है, फूल दिया गया है। पौधे के जनन अंग की जब बात की जाएगी तो फूल राइट आंसर होगा। अगर कायिक अंग की बात की जाए तो जड़, तना, पत्ती सब हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अंगा का परागण का वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। पराग का वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है। पराग कणों का जो है जब वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाता तो यह घटना क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें देखिए क्या है, दूसरे का है, जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना कौन सा जनन कहलाता है। तो यहाँ आप लोग भर सकते हैं कायिक, कायिक आगे जनन है ही, कायिक जनन कहलाता है, यहाँ भर सकते हैं। दूसरे का खा है, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे पुष्प कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाएंगे, एक लिंगी। यहाँ एक लिंगी आप लोग भर सकते हैं, इसमें एक
लिंगी। दूसरे का खा है एक लिंगी। नेक्स्ट गा है पराग कोश से पराग कणों का वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पराग कोश से पराग कणों का वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ आप लोग भरेंगे क्या? परागण। इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू बताए थे। परागण, परागण क्या है? तो पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण मतलब स्वयं जब परागकण बिना किसी बाह्य कारक के स्त्री केसर के वार्तिकाग्र पर जा पहुंचते हैं तो यह घटना स्वपरागण कहलाती है। जबकि परपरागण में किसी पराये के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। वो बाह्य कारक जल भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या है? वायु हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे का घा क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। तो इसमें आप लोग क्या भरेंगे? निषेचन भरेंगे। निषेचन, निषेचन भर सकते हैं। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। ये हो गया। आगे है बीज का परिकिरण डॉट 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 कामा डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आप लोग क्या भरेंगे? जंतु भरेंगे। जंतु हो जाएगा, कामा करके है, फिर क्या भरेंगे? वायु। वायु और क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। जंतु, वायु और जल के द्वारा क्या होता है? परागण की क्रिया, परागण नहीं, परिकिरण की क्रिया होती है। किसके? बीज के। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो क्या है? दूसरे का आ। दूसरे का आ है स्पाइरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। इसमें क्या हो जाए? ये राइट हो जाएगा, क्योंकि स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में खंडन विधि द्वारा ही क्या होता है? प्रजनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है। ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। ये गलत है, खंडन विधि द्वारा नहीं होता, इसमें मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट दावाला है स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है। तो क्या हो जाएगा? स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है। ये हो जाएगा रंग, क्योंकि स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का मादा भाग है, ना कि नर भाग। पुंकेसर अगर होता तो ऑप्शन राइट रहता। नेक्स्ट है पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखते हैं, इतना हो गया। नेक्स्ट आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्तंभ का में दिए गए शब्दों का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का जो मिलान करना है किससे? स्तंभ खा से। देखते हैं, हम मिलान करवा देते हैं। इसमें का है कली या मुकुल। अब इसका मिलान किससे होगा? तो यहाँ इसका का मिलान कर दीजिएगा सा से। ईस्ट में जो है मुकुल प्रकार का जन्म होता है, या ईस्ट में ही मुकुल निकलते हैं। आँख की अगर बात की जाए तो आँख किस में पाया जाता है? इसमें आलू पर मिलान कर दीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा खंडन। तो खंडन विधि द्वारा जन्म किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। ये हो जाएगा। पंख किस में पाया जाता है? तो इसमें मेपिल से मिलान कर दीजिए इसको। नेक्स्ट है बीजाणु। तो बीजाणु किस में होता है? बीजाणु इस प्रकार का जन्म इसमें डबल रोटी में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रकार से अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल के द्वारा मिलान कर लेंगे और पुनः नोटबुक में इसको लिख करके तैयार भी कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आगे इसमें दिया गया है जो थ्योरेटिकल है। इसको वैसे हम पढ़ करके सुना देते हैं, बाकी डिटेल में इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन का डिफिनेशन क्या होगा कि नर तथा मादा युग्मक का युग्मन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो अगर हम अलैंगिक जनन की विधियों की बात करें तो पौधे में क्या है, बिना लैंगिक अंगों के प्रजनन करने की विधि को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और यह विधियां मुख्यतः निम्न हैं। मुकुलन, मुकुलन प्रकार का जनन किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। खंडन प्रकार का जनन स्पायरोगायरा यूलोथेरिक्स में पाया जाता है। आगे अगर बात की जाए तो वर्धी प्रजनन होता है, या क्या कहिए कि उसको कायिक प्रजनन कहिए। आगे फिर उसमें जो है, जैसे मान लीजिए क्या है, गुड़हल का पौधा है, मेहंदी का पौधा, बेहया का पौधा